रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। नमः शिवाय। अभी तक आपने भाग 1 और 2 में देखा सुना मंत्र काम क्यों नहीं करते, मंत्र काम कैसे करते हैं। भाग 2 में हमने आसन, माला, माला का दाना, माला का धागा, कलश का प्रयोग एवं जप में उंगलियों का प्रयोग की जानकारी ली। अब हम लोग यहाँ ऋतु, समय, दिशा, दिन, तिथि आदि पर विचार करेंगे। मंत्र की सिद्धि और साधना को प्रभावित करने वाले कारण और परिस्थिति की यदि सही जानकारी हो तो मंत्र की शक्ति का पता चलता है, साथ ही मंत्र सार्थक और सफल होते हैं। यदि आपको इसकी रहस्य की जानकारी नहीं तो निराशा ही हाथ लगेंगे। देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीना च देवता। समस्त संसार देवता के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन। महत्वपूर्ण मंत्र ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति के हाथों में मोटरसाइकिल, कार या हवाई जहाज दे दे तो क्या होगा, निश्चित ही वह व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा और अपनी जान भी गंवा सकता है। उसी प्रकार अकुशल अज्ञानी व्यक्ति यदि मंत्रों की साधना और सिद्धि का प्रयास करेगा तो उल्टे प्रभाव से स्वयं नष्ट हो सकता है। इसीलिए मंत्र सिद्धि और साधना एक योग्य गुरु अधीन ही संपन्न करें। सबसे पहले हम यहाँ ऋतु विचार करेंगे। एक दिन रात्रि 60 घड़ी का होता है जिसमें 10-10 घड़ी में प्रत्येक ऋतु को बांटा गया है, यानी प्रत्येक ऋतु का समय 4 घंटे होता है और इसका क्रम इस प्रकार है। प्रथम सूर्योदय से 10 घड़ी या 4 घंटे तक बसंत ऋतु, द्वितीय 10 घड़ी या 4 घंटे ग्रीष्म ऋतु, तृतीय 10 घड़ी वर्षा ऋतु, चतुर्थ 10 घड़ी शरद ऋतु, पंचम 10 घड़ी हेमंत ऋतु तथा षष्ठी 10 घड़ी में शिशिर ऋतु मानी जाती है। 60 घड़ी यानी 24 घंटे। अब आपको सूर्योदय के समय से ही गणना करनी है। कोई आचार्य इसे इस प्रकार मानते हैं: प्रातः काल वसंत ऋतु, मध्याह्न में ग्रीष्म ऋतु, दोपहर ढलने पर वर्षा ऋतु, संध्या काल में शिशिर ऋतु, आधी रात को शरद ऋतु और रात्रि के अंतिम प्रहर में हेमंत ऋतु होता है। इस प्रकार साधना के दृष्टि से हेमंत ऋतु में शांति कर्म, वसंत ऋतु में वशीकरण, शिशिर ऋतु में स्तंभन, ग्रीष्म में विद्वेषण, वर्षा में उच्चाटन, शरद ऋतु में मारण का प्रयोग करना चाहिए। दिन के साथ समय प्रहर का भी विचार करना चाहिए। प्रथम पहर में वशीकरण, विद्वेषण और उच्चाटन, दोपहर में शांति कर्म, तीसरे पहर में स्तंभन और मारण का प्रयोग संध्या काल में करना चाहिए। षटकर्म में दिशा का निर्णय इस प्रकार करें: शांति कर्म ईशान दिशा में, वशीकरण उत्तर दिशा में, स्तंभन पूर्व दिशा में, विद्वेषण नैऋत्य दिशा में, उच्चाटन वायव्य कोण में तथा मारण प्रयोग अग्नेय कोण में करना चाहिए। मंत्र के जाप में शांति कर्म, आयु, रक्षा और पुष्टि कर्म के मंत्र जाप उत्तर दिशा की ओर मुख करके, वशीकरण मंत्र का जाप पूर्व की ओर मुख करके, धन प्राप्ति के लिए मंत्र जाप पश्चिम दिशा की ओर मुख करके तथा मारण आदि अभिसार क्रिया के लिए मंत्र जाप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मंत्र जाप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। मंत्र के जाप में दिन का विचार इस प्रकार करें: शांति प्रयोग और स्तंभन गुरुवार से, वशीकरण सोमवार से, उच्चाटन मंगलवार से, विद्वेषण कर्म और मारण मंत्र का प्रयोग शनिवार दिन से प्रारंभ करने से सिद्धि प्राप्त होती है। शांति कर्म किसी भी तिथि को शुभ नक्षत्र में करना चाहिए। इसमें तिथि का विचार गौण है। आकर्षण प्रयोग के लिए नवमी, दशमी, एकादशी, अमावस्या को, विद्वेषण प्रयोग शनिवार एवं रविवार को पड़ने वाले पूर्णिमा को, उच्चाटन प्रयोग षष्ठी तिथि, अष्टमी, अमावस्या को और प्रदोष काल इस कार्य के लिए विशेष शुभ होता है। स्तंभन प्रयोग पंचमी, दशमी अथवा पूर्णिमा को तथा मारण प्रयोग अष्टमी, चतुर्दशी
और अमावस्या को करने से शीघ्र फल प्राप्त होता है। मंत्र साधना और सिद्धि में योगिनी का विचार प्रयोग से पहले साधक को करना चाहिए। किसी ज्योतिषी से ग्रह, नक्षत्र, दिशाशूल तथा योगिनी का विचार करवा लेना चाहिए, क्योंकि योगिनी सन्मुख दाहिने हाथ की ओर होने से अत्यंत अनिष्टकारी होता है, तो मंत्र का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। परिवा को योगिनी का वास पूर्व में, द्वितीया को उत्तर दिशा में, तृतीया को अग्निकोण में, सप्तमी को वायव्य कोण में, अष्टमी को ईशान कोण में योगिनी का वास रहता है। अगले अंक में हम चर्चा करेंगे कि षटकर्म में कौन कौन से हवन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। षटकर्म में देवी, दिशा, ऋतु आदि का ज्ञान अति आवश्यक है, अन्यथा सिद्धि प्राप्त होना असंभव हो जाता है। यहाँ दी गई जानकारी साधु संतों और घोरियों के बीच प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है। चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है और दिए गए जानकारी का सत्यापन भी नहीं करता है। शेष जानकारी अगले अंक में दी जाएगी। यह प्रस्तुतिकरण केवल जानकारी के उद्देश्य है। साधक कृपया गुरु के सानिध्य में ही साधना करें। साधना के पूर्व एक योग्य साधक को गुरु बनाएं और दीक्षा लेकर ही साधना करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो को देखते रहें। रांची ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको अपने सवालों की सही जानकारी दी जाएगी। शेष जानकारी के लिए आने वाला अंक देखें। आपके सेवा में चैनल लगातार चलता रहे, ऐसा आप चाहते हैं तो वीडियो के अंत में दिए गए QR कोड को स्कैन कर यथाशक्ति सहयोग राशि ट्रस्ट में दे सकते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में। नमः शिवाय।